बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य में बैठे 88,000 ऋषि मुनि। महाराज परीक्षित जिन्होंने जब यह सुना कि मैंने जो मृतक सर्प महर्षि के गले में डाल दिया, उनके पुत्र को जब यह सूचना मिली तो उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया कि राजन, तुम ब्राह्मणों की ताकत को नहीं जानते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो सर्प तुम हमारे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाले हो, वही सर्प आज के 7वें दिन जाकर के आपकी मृत्यु का कारण बने। जब यह समाचार समस्त ऋषियों महर्षियों से संतों से महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ तो तत्काल बिना विचार किए अपने पुत्र जन्मेजय आदि को राज्य का कार्यभार सौंप कर और चल पड़े। तुरंत चल पड़े, बिल्कुल देरी नहीं की और चलते चलते हरिद्वार में आनंद नामक तट पर उपस्थित हुए। वहां समस्त ऋषिगण विद्वत ब्राह्मण जन एकत्रित हुए और उनके मध्य में बैठ कर के यही विचार चल रहा था कि मेरे द्वारा जो पापक कर्म हुआ है ब्राह्मण के प्रति, उसका समाधान कैसे हो, क्षमा कैसे हो, प्रायश्चित कैसे हो, यह विचार चल रहा था। और इतनी देर में विचार चल रहा था और सुखदेव जी महाराज देखने में अद्भुत लगते हैं। तो आगे आगे जब वो भगवत कीर्तन करते चलते हैं बिना नाल ब्याल छेदन के, तो बच्चे ऐसा समझते हैं जैसे कोई अवधूत व्यक्ति जा रहा हो। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका ध्यान हमेशा भगवत भक्ति में ही रहता है, और वो उपस्थित हुए वहीं हरिद्वार में आनंद नामक तट पर, जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि आचार्यों के परमाचार्य सब उपस्थित थे। और महाराज परीक्षित के द्वारा किए गए पापक कर्म का प्रायश्चित कैसे हो, इसी पर विचार चल रहा था। और ऐसे समय में सुखदेव जी महाराज वहां पधारते हैं। समस्त ऋषि मुनि आदर भाव देते हैं, उन्हें आसन दिया गया। सारे ऋषि मुनि खड़े होकर के जयकारा लगाते हैं सुखदेव जी महाराज का। और महाराज परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे विप्रवर, हे गुरुवर, मेरे द्वारा जो ब्राह्मण के प्रति पाप हुआ है उसका प्रायश्चित क्या है, क्या करें, क्या उपाय करें। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। इसी गतांक में आज हम सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत के तीसरे दिन की कथा में, प्रसंग में विदुर जी का प्रश्न
और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि सृष्टि का वर्णन मुझे समझाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारिहान दान सब कुरूणाम मैत्रेय माशीन मगाध बोधम छत्तोपसत्यासित भाव शुद्ध पप्रक्षशाशील गुणा वितृप्त। सुखदेव जी से जब प्रश्न किया कि मुझे कुछ अलौकिक कथाएं सृष्टि के बारे में श्रवण कराइए। आचार्यों के परम आचार्य, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, हंसों में परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्लायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, हे ईश्वर, हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि हो जाती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्ति संसार में विचरण करते रहते हैं। इसलिए हे ईश्वर, मेरे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर आप प्रकाश डालिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, विदुर जी कहते हैं कि आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ठाकुर जी एक तो है नहीं, जहाँ जो उनको करुण भाव में पुकारे, वहीं ठाकुर जी उस जीव की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, हे ईश्वर, आप हमें वह सब रहस्य समझाइए। ब्राह्मण, गौ, देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। और यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है। यही तो बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे महाराज मैंने बड़ी कथा सुनी, क्या सुनना, वही कथा तो बार बार, परंतु सत्य वह नहीं है। सत्य यह है कि यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, आप इस कथा को जितनी बार श्रवण करेंगे
आपको उतनी बार उतने तरह के आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थात आपने एक बार कथा सुनी तो जो आनंद प्राप्त हुआ, आपने जब दूसरी बार कथा सुनी तो आपको एक और अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। अर्थात जितनी बार आप कथा को श्रवण करेंगे उतनी बार आपको अनेकानेक आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि आप भगवत भक्ति में लीन हैं और आप पर ठाकुर जी की कृपा है। और बात भी सत्य है भैया, है ना, बात भी सत्य है। बिन हरि कृपा मिले नहीं शंका। जब तक उसकी आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवत भक्ति में या कथा पंडाल में प्रवेश भी नहीं कर सकते। और अगर कुछ पूर्ण प्रताप से प्रवेश भी कर गए और आसन पर बैठ गए और कथा चल रही है तो मोबाइल का फोन आ गया। देखिए, एक बार प्रहलाद जी अपने सुंडामार गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए हिरण्यकश्यप ने भर्ती कराया था, तो यानी दाखिला कराया था। वहां प्रहलाद जी भगवत भक्ति में लीन थे और अपने साथ अपने मित्रों को भी भगवत कीर्तन करवाते रहते थे। एक दिन मित्रों ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि मेरे प्रिय मित्र प्रहलाद जी, आप राजा के पुत्र हैं और हम जनता जनार्दन की संतान हैं। आपका पिता अपने को भगवान कहता है और अपने नाम का कीर्तन कराता है, कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ और कोई ईश्वर नहीं है। तो हे प्रिय मित्र प्रहलाद, आप मुझे यह बताइए, अगर आपके पिता को यह पता चल जाएगा कि लोग मेरा नाम, मुझे भगवान ना मान करके और भगवान जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो दंड देगा हम सबको। और हो सकता है आप उसके पुत्र हैं तो पुत्र मोह में वो आपकी गलतियों को क्षमा कर दे, दंड ना दे। पर हम तो जनता जनार्दन की संतान हैं, हमें तो दंड दे सकता है। तो बताइए, क्या भगवत कीर्तन भगवत भजन करना हमारे लिए ठीक है या तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप का नाम जपना हमारे लिए ठीक है? प्रहलाद कहते हैं कि मित्रों देखो, तुमने जो प्रश्न किया, तुम्हारा प्रश्न अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मित्रों, जिस ठाकुर जी की कृपा से, जिस परम पिता परमेश्वर की कृपा से मेरे पिताजी बलवान हैं, ताकतवर हैं, ऐश्वर्य हैं, यशस्वी हैं और उसी के बल से वो अपने को भगवान कहते हैं, तो हम और तुम उसी पार ब्रह्म परमेश्वर जो शक्तिमान है, बलवान है, सर्वदृष्टा है,
हर कार्यों को करने में सक्षम है, सारी सृष्टि की रचना कार है। तो हम भी उसी के नाम का कीर्तन करेंगे, तो हमारे पास भी हिम्मत, ताकत, सद्बुद्धि सब कुछ प्राप्त है और प्राप्त होगा। इसलिए हे प्रिय मित्रों, डरने की कोई बात नहीं है। अगर मन के अंदर भगवत भक्ति है, भगवान से प्रेम है, तो फिर डर काहे? फिर तो कोई डर नहीं। यही विचार का विषय। मित्रों ने कहा कि प्रिय मित्र प्रहलाद जी, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। तो कहा कि देखो, माचिस वहां दुनिया भर पड़ी है, देखिए जगह जगह खोजिए, माचिस बहुत पड़ी है। तो कहा कि एक ब्राह्मण देवता थे और उनकी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करने योग्य हो गई। उन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। बेटी बड़ी हो गई है तो शादी विवाह करने के लिए वर देखना चाहिए, पर उसके पहले द्रव्य चाहिए, पैसे चाहिए, लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। ऐसा विचार करके और आसन ले लिए, कंठी माला ले लिए और चले गए माता लक्ष्मी की तपस्या करने। जा रहा हूँ, माता लक्ष्मी की तपस्या करूंगा, उनकी कृपा होगी और वो किसी बड़े सेठ को संकेत कर देंगी और कोई सेठ महाजन आएगा और हमारी कन्या का दान करके चला जाएगा। कार्य यही था ब्राह्मणों का कि वो समाज के कल्याण के लिए भगवत भक्ति करते थे और समय आने पर अपनी भगवत भक्ति का जो ताकत होता है उसको दिखाया भी है। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, बार बार देवता लोग हार जाते थे। इंद्र आए महाराज दधीच के पास, बृहस्पति से विचार विमर्श किया कि हे गुरु जी, हम लोग बार बार हार रहे, क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने संकेत दिया कि इंद्र, आप जाइए भूलोक पे और वहां एक ब्राह्मण है दधीच ऋषि, जो महर्षि हैं, आप उनके पास जाकर के उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर वो अपने हड्डी को दान कर दें तो उनके हड्डियों का आयुध बने, हथियार बने, और हथियार बनाने के बाद जा करके अदैत्यों से युद्ध करो, राक्षसों से युद्ध करो, तो इंद्र तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। इंद्र आए भूलोक पर और वहां दधीच ऋषि से कहा, और दधीच ऋषि ने कहा कि देश के लिए, देश हित के लिए, जनता जनार्दन के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मेरे द्वारा जो सहयोग ले सकते हैं वह सारा सहयोग मैं देने के लिए तैयार हूं। हे इंद्र, तुम मेरी हड्डियों को ले जा सकते हो, मैं तुम्हें अपनी हड्डियों को प्राप्त करने का एक साधन बताता हूं और उस साधन को करके
मेरी हड्डियों को ले जाओ, उसका आयुध बनाओ, उससे राष्ट्रहित के लिए युद्ध करो तो तुम्हें बड़ी विजय प्राप्त होगी। इस तरह से देवताओं और राक्षसों का युद्ध लड़ा गया और देवताओं को विजय अंत में प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है वह देश में, राष्ट्र में कहीं कम नहीं है। और हमारी भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि क्षत्रिय अपने तप के बल से, जप के बल से, धन के बल से, सैन्य बल से, राष्ट्र शक्ति की जितनी शक्तियाँ होती हैं उन बलों से जब हार जाता है तो अंत में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और ब्राह्मण जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय राष्ट्रहित में होता है और राजा के समस्याओं का समाधान ब्राह्मणों के द्वारा हो जाता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा होता रहा। तो महाराज प्रहलाद कहते हैं कि मित्रों, ब्राह्मण देवता माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अंदर बंदन करने चले गए और यहाँ गांव वालों ने विचार किया कि पंडित जी की बेटी बड़ी हो गई है और पंडित जी पता नहीं कहाँ चले गए। तो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करके समस्त ग्रामीण वासियों ने पंडित जी की कन्या का विवाह कर दिया और वहाँ महाराज के द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न हुई आदिशक्ति लक्ष्मी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता आपने जब किया तब किया है, किस लिए किया और क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जगत धारणी जगत माता लक्ष्मी मेरी एक कन्या है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करने योग्य हो गई है और मुझे धन चाहिए और वह धन केवल उतना ही चाहिए जिससे मेरी कन्या का विवाह हो जाए। शेष कार्य के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था थी कि साएं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए था। वो जब करते थे तब करते थे और अपने परिवार के प्रति के पालन भर की आवश्यकता उनको थी, उतना ही वो प्राप्त करते थे। क्यों? उनके अंदर संतोष था। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी क्षमा, सब धन धूरी समान। तो संतोष जहाँ होता है वहाँ वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, वह समाज प्रसन्न रहता है, वह परिवार प्रसन्न रहता है। जिस परिवार में संतोष की भावना है। तो ब्राह्मण देवता से देवी जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके बेटी की तो शादी अच्छी तरह से हो गई। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने यह बात सुना कि मेरी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो गई, तो ब्राह्मण देवता ने तत्काल अपना आसन उठाया और झाड़ा और फोल्ड किया और बगल में दबाया और अपने घर की तरफ चल। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता ठहरे ठहरे, आपने जप तप किया है। अरे भैया क्या रुकूं, अब तो मुझे कुछ चाहिए। मैंने जो जप किया तप किया आपका केवल अपनी कन्या के विवाह के लिए किया, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर जगत माता लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जब किया है तब किया है, उसका जो फल है यदि आप लेकर नहीं जाएंगे तो मेरी मान्यता कम हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैया बताइए, मैंने जो जब किया तब किया है, उसका फल क्या है? तो आज शक्ति जगत माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपने जो जप किया है तब किया है, उसका जो फल है 1 वर्ष तक राज प्रसाद प्राप्त करें। महाराज जी मुस्कुराए, अरे हम गरीब ब्राह्मण, राज प्रसाद कहाँ से प्राप्त होगा? और यह कह करके मैया तो चली गई। ब्राह्मण देवता विचार करते हैं, अच्छा बात तो सत्य है कि मैंने जब किया तब किया है। माता तो प्रसन्न हुई, माता उपस्थित हुई। तो जो माता कह रही है इसका मतलब है कि 1 साल तक मुझे राजप्रसाद प्राप्त होगा। तो मैं क्या करूं? अब इस जन्म में तुम्हें मुझे राजप्रसाद चाहिए नहीं, अगले जन्म के लिए रख लेता हूं। कैसे रख लेता हूं? आत्महत्या कर लेता हूं, क्योंकि जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तो तब तक मुझे यह जो प्रसाद प्राप्त हुआ है माता लक्ष्मी का, अगले जन्म के लिए सुरक्षित कैसे होगा? ऐसे भाव ब्राह्मण देवता के शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी समस्या में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमको, आपको, समाज को किसी भी परिस्थिति में हम हैं पर हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। शास्त्र धर्म ग्रंथ के अनुसार यदि कोई जीव, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो 10,000 वर्षों तक वह प्रेत योनि में रहता है। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मैत्रेय जी, और कहते हैं कि विदुर जी, ब्राह्मण देवता ने विचार किया, क्या करूं? ऐसा करूं कि राजा के प्रति कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे मुझे राजा मृत्यु दंड दे, और यदि राजा के द्वारा मुझे मृत्यु दंड प्राप्त होगा तो मुझे 10,000 वर्षों तक प्रेत योनि में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके और राजमहल के निकट पहुंच गया वो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने देखा संपूर्ण राज दरबार भरा है, जनता जनार्दन एकत्रित है और चर्चाएं चल रही है। ब्राह्मण देवता विचार करते हैं कि मैं मुख्य गेट पर जाकर के अगर संतरी से कहता हूं तो पता नहीं वो मुझे अंदर जाने देगा कि नहीं जाने देगा। क्यों? राज दरबार में बड़े अधिकारियों के यहाँ या और भी इस तरह से तमाम संस्थाएं हैं जहाँ जाने के लिए मुख्य गेट पर बैठे हुए पहरेदार से बात करना पड़ता है। यानी प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, नियम जिसको कहते हैं, सब लिखा पढ़ी करके पूर्ण करके तब यदि आदेश मिला तो आप जाएंगे, और यदि आदेश नहीं मिला कि भाई अभी समय नहीं है, आप तो टाइम बुक करा लीजिए, आप फला समय पर मिल सकते हैं। पर ब्राह्मण देवता को तो तुरंत मिलना था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा यह भी बात नहीं ठीक है, अब क्या करें? ब्राह्मण देवता ने देखा कि महाराज समाज के बीच में ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, तो दूर से ही अपने पांव का गहना, यानी जिसको हम चप्पल या जूता बोलते हैं, उसको उठा करके और राजा की तरफ जोर से फेंक दिया।
और वह जाकर के राजा के मुकुट में जोर से लगा। राजा के मुकुट में जोर से लगा तो राजा के सामने जो टेबल है, उस टेबल पर, उस आसन पर एक विषधर सर्पणी गिरी चोट खा करके, और वहीं तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा ने देखा, तत्काल आसन भगदड़ मच गई। राज ज्योतिषी बुलाए गए, राज पुरोहित बुलाए गए, विचार विमर्श हुआ और ब्राह्मण देवता को बंदी बना लिया गया। विचार विमर्श हुआ। राज ज्योतिषी ने कहा, विद्वज्जन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये जो ब्राह्मण देवता हैं जिन्होंने अपने पांव के गहने को उछाल करके आपको मारना चाहा, कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने विचार कर लिया, अरे मैं प्रोटोकॉल को पूरा करूंगा, मैं आज्ञा लूंगा, इतनी देर में तो हमारे राजा को क्षति हो सकती है, सर्प काट सकता है, राजा की मृत्यु हो सकती है। इन सारे विचारों को विचार करके और तत्काल अपने पांव के गहने को आपके मुकुट की तरफ उछाल दिया और उसका परिणाम हुआ आपके प्राण बच गए। और ये नागन, ये सर्पणी, विषधर सर्पणी आपके सामने जो आज मृतक रूप में पड़ी है, ये कोई विद्वज्जन है। तत्काल ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया गया और राजा साष्टांग प्रणाम किए, हे ब्राह्मण देवता, त्राहि माम, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और ब्राह्मण देवता को 1 साल के लिए राजा ने वही व्यवहार करना शुरू कर दिया जो जगत माता लक्ष्मी ने कहा था कि आपको 1 साल तक राजप्रसाद की प्राप्ति हो, 1 साल तक आपको राजप्रसाद की प्राप्ति हो। अब राजा अपना आसन दे दिया, अपने हाथों से ब्राह्मण देवता को स्नान कराना, सब कुछ सारी क्रियाएं स्वयं कराना, अपने साथ ले जाना, पार्टियों में ले जाना, सभाओं में ले जाना, और जब शिकार करने जाए वहाँ भी ले जाना। 1 साल पूरा हो गया। राजा ब्राह्मण देवता को लेकर के वन में शिकार खेलने के गए और शिविर लगा है। शिविर में 2 आसन बिछे हुए हैं, भाई 4 पाई ले लीजिए, डबल बेड ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आसन बिछा हुआ है। शिकार, अब पंडित जी को तो कुछ करना नहीं था, पंडित जी तो राजा साहब के साथ गए हुए हैं, राजा तो चला गया शिकार करने और पंडित जी उसी शिविर में विश्राम कर रहे हैं। अब पंडित जी तो दिन में भी थोड़ा विश्राम कर लिए, सो गए, नींद आ गई, पर राजा तो संपूर्ण दिन शिकार खेलने गया हुआ है, थका हुआ है। अब राजा आया भोजन प्रसादी करने के उपरांत अपने शिविर में और अपनी शैया पर सो गया और सोते ही उसे नींद आ गई। और ऐसे ही समय पर एक सर्प, अभी राजा निद्रा में ही था, एक बड़ा विषधर सर्प प्रवेश किया और राजा की तरफ जा रहा है। पंडित जी ने देख लिया। अब पंडित जी झट से अपने आसन पर से, अपनी शैया पर से उठे और म्यान से तलवार को निकाली और यूं तलवार उठाई सर्प को मारने के लिए। म्यान से जब तलवार निकाली तो सरसराहट की जो आवाज़ हुई, उस सरसराहट की आवाज़ को सुन करके शिविर में से सर्प तो भाग गया, लेकिन राजा के नेत्र खुल गए और राजा ने देखा, अरे ब्राह्मण, शिविर में अफरा तफरी मच गई। ब्राह्मण देवता को पकड़ लिया गया कि ये तो मुझे मारना चाहता है। लाख कोशिश करें ब्राह्मण देवता, बार बार यह कहते थक गए, अरे राजन, सर्प आया था, मैंने उस सर्प, और सर्प आपकी तरफ जा रहा था, मैंने उस सर्प को मारने के लिए यह तलवार निकाली थी, ना कि आपको मारने के लिए। पर राज दरबार में राजा को तो प्रमाण चाहिए,
इधर उधर शिविर में देखा गया, कहीं कोई सर्प नहीं। अब सर्प तो भैया हवा है, वो तो भाग गया, वो खोजने पे कहाँ मिलेगा। तो 1 साल पूरा हो गया। ब्राह्मण देवता को अगले दिन सभा में दंड दिया गया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे जैसे विचार के लोग हमारे राज्य में, हमारे देश में रहें, ये मैं मंजूर नहीं करता, ये मैं ठीक नहीं समझता। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें प्राण दंड नहीं दूंगा, पर मैं तुमको देश निकाला अवश्य दूंगा। तुम इसी समय हमारे राज्य से, हमारे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। और जैसे ही राजमार्ग से बाहर निकले, ब्राह्मण देवता थोड़ा सा आगे बढ़े, जगत माता लक्ष्मी जी मिली और कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, क्या समाचार है। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया जगत माता लक्ष्मी को और कहा, हे जगत माता लक्ष्मी, आपकी लीला अपरंपार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कथा महाराज प्रहलाद ने अपने प्रिय मित्रों को श्रवण कराई, बाल सखाओं को श्रवण कराई और कहा कि मित्रों, भगवत भक्ति में जो ताकत है, उस ताकत के आगे हर कोई झुक जाता है, हर कोई झुक जाता है। इसलिए विश्वास के साथ पर कब झुकता है। बिन विश्वास भगति नहीं होई, बिन विश्वास भगति नहीं होई। विश्वास के साथ भगवत कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, ठाकुर जी हर बलाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से बालों को ज्ञान दिया और प्रहलाद अपने मित्रों के साथ भगवत भक्ति में लीन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको पाए। प्रेम डगरिया चल के राही, प्रेम डगरिया चल के राही, प्रेम नगरिया तक आ जाए, मेरी नगरिया तक आ जाए। मेरे प्रेम संग से स्वामी, मेरे प्रेम संग से प्रेमी, मुझ तक पहुँचे मुझ में समा जाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको पाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए।